नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक साल में 1,30,00,000 बिजली गिरने की घटनाएं और सभी खतरनाक। ये क्यों हुआ? जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में बादलों की धमाचौकड़ी, बारिश का कोहराम, पहाड़ी राज्यों में हर ओर त्राहिमाम, बादल फटना जैसे सामान्य सी घटना होने लगी। रेगिस्तान का हाल बेहाल है। बारिश का मौसम है, बादल तो बरसेंगे ही, पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आकलन को मजबूर करती हैं। मन्नतों की बारिश में तबाही के मंजर क्यों? जिंदगी को सींचने वाली बारिशों में मौत के मातम क्यों? विभिन्नताओं वाले देश भारत में राज्यों की अपनी अपनी गौरवशाली पहचान है, समाज है, क्षमताएं हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश सब धुंधला क्यों कर दे रही है? अपनी अस्मिताओं पर इतराने वाला महाराष्ट्र पानी के आगे इतना बेबस क्यों होने लगा है? देखे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं मेरा घर दिख रहा है, नहीं मेरे लोग दिख रहे, नहीं आजू बाजू के लोग दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा है। हमारे चूल्हे चाचा चाची मेरे भाई, मतलब ऐसे पूरे हमारी कोंडालकर की पूरे है फैमिली थी। यही गांव में घर है, कुछ भी नहीं बचा, हम कपड़ा भी नहीं बचा, खाने के लिए भी कुछ नहीं, चड्डी नहीं, नहाने के लिए 3 दिन कुछ नहीं, पेट में कुछ नहीं, ऐसा ही भूखा है। ये हमारा मकान दिख रहा है, वो बड़ा बंगला दिख रहा है ना, उधर हमारा घर है, मकान है, वो पूरा पानी में डूब गया। अभी उधर पानी दिख रहा है। क्योंकि पहचान वाला बिहार बारिशों में तैरने और डूबने वाला समाज क्यों बन जाता है? रेतीली धरती पर शौर्य के परचम लहराने वाला राजस्थान बारिशों के सैलाब के आगे कमजोर क्यों पड़ने लगता है? संस्कृतियों का गढ़ मध्य प्रदेश सैलाब के सामने समर्पित क्यों लग रहा है? गुजरात के विकास गौरव पर पानी की मार क्यों भारी पड़ रही है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हर जगह से बारिश दहशत के हालात क्यों बना रही है? जी बचा लो, हे भगवान, भागो भागो। पहाड़ किस बात पर इतने खफा हैं कि जिंदा लोगों की कब्र बनाने पर आतुर हैं? रास्ते की वजह से मना कर दिया गया, तो आप वापस जाओगे? सर मजबूरी है सर, जाएंगे पर जरूर। रह गई है पहले आखिरी वाला पे रोड पूरी खराब है, पेड़ उड़ करके रास्ता जगह जगह बंद होकर रखा है, बहुत पानी आ रहा है वहाँ से। खाने का पूरा दुकान इतना बह रखा है, पूरा दुकान 4-5 दुकानें बह रखी है। जगह जगह दरारें यहाँ पर को आ गई हैं, जगह जगह यहाँ पर को लोगों के आवासी को दीवारों को खतरा हो गया है, मकानों को खतरा हो गया। आसमानों को किस बात का गुस्सा है कि लगातार बिजलियां गिरा रहा है? इतनी नाराज क्यों है कि चीन में 1000 साल की तबाही के रिकॉर्ड पानी के प्रहार से टूट रहे हैं? प्रकृति के मन में क्या है कि जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, कहीं 100 साल की रिकॉर्ड तबाही हो रही है, कहीं हजारों लोग बारिश की तबाही से कई दिन से बिना बिजली पानी रहने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, लिहाजा बारिश के लिए वो अति संवेदनशील तो है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह बाढ़ वाला क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जिस तरह से मध्य भारत भी धीरे धीरे बाढ़ग्रस्त होने जैसी स्थितियां बना रहा है, वो संकेत है इस बात का कि जरूरत अभी ये सोचने की है कि क्या सब कुदरत का कहर है या जिम्मेदारियों की कमी। कई राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बड़े बड़े शहर जलमग्न नजर आ रहे हैं। पश्चिमी राज्यों का हाल बहुत बुरा है। आसमान से बरस रहा पानी हर पल लोगों को डरा रहा है। सड़कों का नामो निशान नहीं, गांव तो गांव, ऐसा लग रहा है पूरा शहर समुद्र में तब्दील हो रहा है। सबसे पहले उन राज्यों की तस्वीर जहां जल प्रलय के हालात हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से बाढ़ के हालात बनते हैं।
लेकिन इस बार की बारिश महाराष्ट्र को 30 की तरह याद रही। सिर्फ 48 घंटों की बारिश में 129 लोगों की जान चली गई। खतरा लगातार होती बारिश से लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग लापता हुए, कई की समाधि तबाही के मलबे के नीचे बन गई। वो बड़ा जेसीबी ने इकट्ठा कर दिया और उसमें सब एक साथ में डाल दिया। उसमें सब जो संस्कार का जो विधि है वो हमने ठीक से करके हमको उनको दफन कर। रायगढ़, कोल्हापुर, रत्नागिरी, चिपलून, पुणे, सतारा, सांगली, मलाड, हर जगह से तबाही की तस्वीरें। बारिश के प्रकोप से अचानक पहाड़ी खिसकने से अकेले रायगढ़ में ही 43 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 50 से ही ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम्स अनहोनियों के आंकड़े कम करने के लिए दिन रात मशक्कत कर रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली के उपकरण की मरम्मत करने गए थे, लेकिन जिंदगी के लाले पड़ गए। बचने की हर कोशिश नाकाम रही। सूर्य नदी का उफान हर कोशिश बेकार कर दे रहा था। सांगली के हालात भी लगातार बारिश से बद से बदतर होते जा रहे हैं। संपर्क मार्ग कट चुके हैं या लगातार कट रहे हैं। 20 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। मकानों का पता नहीं, फसलें बर्बाद हैं। जान बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। पानी के इस हाहाकारी रूप को देखकर लोग हैरान हैं। 2019 में इतना पानी नहीं आया था। 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है। पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। मलाड में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मिट्टी लगातार बह रही है। ऐसे में मलबा हटाना एक चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच आसमान में कड़कती बिजलियां खौफ पैदा कर रही हैं और बादल चेतावनी दे रहे हैं। अभी और बारिश होगी, ऐसे मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान है। ये अनुमान और भी ज्यादा डरा रहे हैं। महाराष्ट्र के बिगड़े हालात पर देश चिंतित है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लगातार आपस में संवेदनाएं बांट रहे हैं। तैयारियों और मदद का भरोसा दिला रहे हैं। हालात मध्य प्रदेश के भी दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। विदिशा में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। श्योपुर के असीदा गांव के पास की पार्वती नदी बारिश में इस कदर उफनाई कि मगरमच्छ घर के अंदर आ गए। गांव के नजारों से शहरों की स्थितियां भी कुछ ठीक नहीं है। श्योपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे गलियां नदियां बन चुकी हैं, कैसे मेहनत करके जुटाए गए सामान बहती धार में महज एक तिनका बन चुके हैं। धार में चंद घंटों की बारिश के बाद सब पानी पानी हो गया। पानी की प्रचंड लहरें ऐसे उठने लगी जैसे सब डुबो देंगी। भारी बारिश से आगर मालवा का हाल भी बेहाल है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं। पानी की लहरों में बहती कार भयावहता बताने के लिए काफी है। इंसानों की जिंदगी भी दांव पर। बिहार कम से कम 1.5 महीने से बाढ़ जैसे हालात का लगातार सामना कर रहा है। कई जिले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। एक तस्वीर दरभंगा की देख लीजिए। पानी के दबाव से सुपौल में कोसी नदी पर बना पश्चिमी बांध टूट गया। बिहार के हालात नदियों में उफान की वजह से लगातार संकट के बने हुए हैं। बारिश होते ही राजकोट की कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले दिन गुजरात के कई जिलों में बारिश के लिहाज से संवेदनशील रहेंगे। वडोदरा में अभी पिछले ही दिनों हुई बरसात का पानी नहीं उतरा है। थोड़ी थोड़ी बारिश से पानी ज्यादा चुनौतियां बढ़ा रहा है।
गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत में भी नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से अधिकतर बांध लबालब हो गए हैं। बांधों से पानी छोड़ने की वजह से बड़े हिस्सों में बाढ़ आ गई है। शहर से लेकर गांव कस्बों तक जीवनदायिनी जल जिंदगियां लील रहा है। ऐसे सीन आपने फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन ये कर्नाटक के शिवमोगा की सच्चाई है। लगातार भयंकर बारिश की चपेट में ट्रेन आ गई और ये दिल को दहलाने वाला मंजर सामने है। बंद खिड़कियों पर पानी का प्रहार भारी पड़ रहा है। जरा सोच कर देखिए, ऐसी स्थिति में कोई फंस जाए तो क्या होगा। मौसम ने रौद्र रूप दिखाया तो जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लगा दिया। यह हादसा निजामुद्दीन वास्को डिगामा एक्सप्रेस के साथ हुआ। चिपलून के पास रेल ट्रैक में पानी होने की वजह से ट्रेन डाइवर्ट की गई थी, लेकिन बेलगावी में भी ट्रेन का सामना तूफानी बारिश से हो गया। जोरदार बारिश के चलते रेल ट्रैक के आसपास कई जगहों पर जमीन धंस गई। दूधसागर सोनोलिम सेक्शन के पास पटरियां उखड़ गई। इसके चलते ट्रेन के कुछ कोच पटरी से उतर गए। बात सिर्फ रेलवे ट्रैक या ट्रेन तक ही सीमित नहीं, शिवमोगा शहर भी अस्त व्यस्त है। उत्तर कन्नड़ जिले में इस पहाड़ी सड़क का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से आधी सड़क बिखर चुकी है, बराबर में गहरी खाई है। रिहायशी इलाकों का हाल भी देखते चलिए। मकानों की छत तक पानी पहुंच गया है। दरवाजों पर बोट लगी है। थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर लोग घरों से भाग रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा है, लेकिन नीचे मदद की जरूरत काफी ज्यादा है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की हैं। बंद दरवाजों के नीचे से घरों में पानी घुसता जा रहा है। नजरें जिधर भी उठती हैं, पानी पानी ही दिखता है। सबसे ज्यादा तबाही एलरू नदी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से हुई। पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र के जिलों में भी बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। 7 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर भारत में काले बादलों ने डेरा डाल रखा है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जमकर बरसात हो रही है। बारिश के साथ ही तबाही ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं तो बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। रेगिस्तानी राजस्थान में भी मानसून का मूड बदला बदला नजर आ रहा है। यहां पर पिछले कुछ सालों से बारिश हर साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। इस बार भी अभी से ऐसे आसार दिख रहे हैं। राजस्थान में मानसून का इंतजार लंबा हो गया था, लेकिन जब आया तो भयंकर बारिश से स्थितियां बेकाबू होने लगी। ये तस्वीरें राजस्थान में माउंट आबू जाने वाली सड़क की हैं। सड़क को बड़ी बड़ी चट्टानों ने रोक दिया था। काफी मेहनत के बाद सड़क को दोबारा से यातायात के लिए खोला गया। राजस्थान में मानसून मेहरबान हुआ तो झालावाड़ में चंद घंटों की बारिश ने पूरे के पूरे कस्बों को तालाब बना दिया। इंसान तो खुद को बचाने में इधर उधर जुट गए, लेकिन गाड़ियों को ये सहूलियत नहीं मिल सकी। पानी को सही दिशा देने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रेगिस्तानी जैसलमेर में पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, हुई तो चंद घंटों में औसत से ज्यादा बरसात हो गई। पानी ने रेगिस्तान को जलमग्न कर दिया। जब लंबा पीरियड का जो मानसून है ना, ब्रेक या वीक होता है, तो अगर रिवाइवल शुरू होता है ना, रिवाइवल एकदम से मॉइस्चर जो बोलता है ना, मॉइस्चर एंड विंड, वो ऐसे अगर स्पीड में आकर ना हिमालय के ऊपर जाता है। अब देखिए, ऐसे अगर मॉइस्चर फुल जो विंड है, अगर हिमालय जैसा
चढ़ाई है। अब बताइए ये बादल उसके ऊपर उठेगा तो बनेगा, घना बादल बनेगा। उसका जो थिकनेस है, आप पता है बेस होता है 4 किलोमीटर, वो जाएगा 18 किलोमीटर। इतना थिकनेस जो क्लाउड है तो बरसेगा तो ऐसे ही। मौसम विभाग ने भारी बारिश होने के चलते कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर के कई संभागों को अलर्ट जारी किया है। अनुमान यह है कि बारिश अब लगातार कई दिन तक हो सकती है और हालात तब संभालना मुश्किल होगा। तस्वीरें कोटा के प्रतिष्ठित अस्पताल की है और बारिश का असर अभी से देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं मौसम के बदलते किरदार और चेहरे पर हमारी ये खास पेशकश। और अब बात वज्रपात की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली गिरने की घटनाओं में एक साल में पिछले 23% की बढ़ोतरी देखी गई। अर्थ नेटवर्क्स नाम की एक संस्था है, उसके अनुसार बिजली गिरने की घटनाएं करोड़ों में रिकॉर्ड की गई। $300 करोड़ वोल्ट का करंट, सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा तापमान, हर सेकंड में 100 बार धरती पर हमला। जब यह बिजली इंसानों पर गिरती है तो सोचिए क्या हाल होता होगा। मॉनसून के मौसम में दिल को दहलाने वाली ऐसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंसान तो इंसान, जानवर भी इसका शिकार हो रहे हैं। घरों में 220 वोल्ट का करंट आता है। हाई टेंशन वायर में 1000 वोल्ट का करंट होता है, लेकिन आसमान से गिरने वाली बिजली में 300 मिलियन वोल्ट का करंट होता है। इतना कि एक लाइटनिंग फ्लैश 100 वॉट के बल्ब को 3 महीने तक जला सकती है। सोचिए आसमान से गिरने वाली बिजली में जब इतनी शक्ति है तो वो जान माल का कितना नुकसान कर सकती है। आसमानी बिजली का हमला ऐसा होता है कि एक बार चपेट में आ गए तो बचना लगभग नामुमकिन है। भारत के अंदर ही कई मिसालें हैं। अलीगढ़ में आकाशीय बिजली ने एक युवती की जान ले ली। मध्य प्रदेश के पन्ना में 5 लोगों को आकाशीय बिजली ने खाक कर दिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक भंडारा कार्यक्रम में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के दर्जन भर महिला और बच्चे झुलस गए। रायबरेली में 2 मासूम बच्चों सहित 3 लोगों की जान चली गई। यूपी के बांदा में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की खेत में मौत हो गई। द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज पर आसमानी बिजली गिरने का वीडियो लोगों के कैमरे में कैद हुआ। मंदिर पर कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ ध्वज पर हल्का सा असर पड़ा। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो धजाजी थे उनके ऊपर गिरी और धजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजा जी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं का ब्यौरा रखने वाली अर्थ नेटवर्क्स के मुताबिक करीब पूरा देश इस प्राकृतिक आपदा के निशाने पर है। एक शोध के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 23% की बढ़त हुई। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देश में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हुई। हालांकि बिजली गिरने से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई। अर्थ नेटवर्क्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में 3,95,50,000 बार आसमान में बिजली चमकी,
जिसमें करीब 1 करोड़ 30 लाख बार बादलों से होती हुई बिजली जमीन पर पहुंची, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ। करीब 2 करोड़ 65 लाख बार बिजली चमकी तो जरूर, लेकिन जमीन पर नहीं गिरी। लेकिन इस प्रक्रिया ने भी बड़े तूफानों और चक्रवात को जन्म दिया। 2020 में भारत में मई, जून और सितंबर में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं हुई। बिजली क्यों गिरती? इन घटनाओं में बढ़ोतरी क्या किसी बड़े प्राकृतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर हर सेकंड करीब 100 बार बिजली गिरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली क्यों और कैसे गिरती है? दरअसल बिजली चमकना एक प्राकृतिक क्रिया है। जब ज्यादा गर्मी और नमी मिलती है तो बिजली वाले खास तरह के बादल थंडर क्लाउड बन जाते हैं और तूफान का रूप लेते हैं। सतह से करीब 8 से 10 किलोमीटर ऊंचे इन बादलों के निचले हिस्से में नेगेटिव और ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है। दोनों के बीच अंतर कम होने पर तेजी से होने वाला डिस्चार्ज बिजली कड़कने के रूप में सामने आता है। लेकिन बादलों के बीच बिजली कड़कने से नुकसान नहीं होता, बल्कि असल नुकसान तो तब होता है जब बादलों से बिजली जमीन पर आती है। एक बार बिजली गिरने से कई करोड़ वाट ऊर्जा पैदा होती है। इससे आसपास के तापमान में 10,000 डिग्री से लेकर 30,000 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। लेकिन आखिर बिजली गिरने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? वैज्ञानिक बताते हैं कि पेड़ों का कटना और शहरीकरण इसकी बड़ी वजहों में से एक है। बिजली गिरने की घटनाओं में अरब सागर के समुद्री सतह के तापमान में बढ़ोतरी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर करेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी या केप का बनना और देश के उत्तर पश्चिमी तटीय इलाकों में हवा का गर्म होना भी इसकी अहम वजह बताई जा रही है। ऐसी घटनाएं सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में देखी जा सकती हैं। इसके लिए एक कारण थर्मोडायनेमिक इफेक्ट को भी माना जा रहा है। वज्रपात तो 2 तरह की होती है। एक है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग जो सारा साल चलती रहती है, मगर ये दूसरी होती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग जो कि हम आकाशीय बिजली कहते हैं। उसके दौरान होता क्या है कि जब बिजली का मिट्टी में के साथ जो करंट का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसी समय वज्रपात होती है। आसमानी बिजली कई तरीकों से हमला कर सकती है। डायरेक्ट स्ट्राइक उतनी ज्यादा नहीं होती, मगर ये सबसे ज्यादा जानलेवा मानी जाती है। अगर किसी इंसान पर सीधे बिजली गिरी तो वो डिस्चार्ज चैनल का हिस्सा बन जाता है। अधिकतर डायरेक्ट स्ट्राइक्स खुले इलाकों में होती हैं। ऐसे हालात में वो इंसान उस बिजली के लिए सर्किट पूरा करने का काम करता है। ऐसा तब होता है जब वो इंसान बिजली गिरने की जगह से 1 या 2 फुट के फासले पर होता है। बिजली की प्रवृत्ति होती है कि वो इलाके की सबसे ऊंची चीज पर गिरती है। सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो बारिश के दौरान किसी पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। पेड़ के नीचे शरण लेने वालों के ऊपर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा रहता है। इस घटना को साइड फ्लैश कहते हैं। ऐसा तब होता है जब बिजली पीड़ित के नजदीक की किसी ऊंची चीज पर गिरती है और करंट का एक हिस्सा लंबी चीज से होते हुए पीड़ित तक पहुंचता है। भारत में 1/4 मौतें पेड़ के नीचे या पास खड़े लोगों की होती हैं। आकाशीय बिजली ग्राउंड करंट के जरिए भी लोगों की जान लेती है। जिस जगह बिजली गिरती है उसके आसपास करंट फैल जाता है। अमेरिका की वेदर सर्विस के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें इसी की वजह से होती हैं। देखिए, बिजली पिछले अगर आप देखते हैं NCRB का रिपोर्ट जो ऑल इंडिया का वज्रपात से के कारण से दुर्घटना का ब्यौरा देते हैं, तो ये तो पिछले 10-15 साल से ही काफ़ी ऊंचे नंबर्स में है। 2,500 से लेकर 3,000 लोगों का सालाना मौत का कारण है बिजली। अगर बिजली चमक रही है और ऐसा लगे कि बिजली गिर भी सकती है तो क्या करें? अगर आप घर के अंदर हैं तो बिजली के उपकरणों से दूर रहें। खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें। अगर आप बाहर हैं तो बिजली चमकते समय पेड़ के नीचे ना खड़े हों। ऊंची इमारतों वाले इलाकों में आश्रय ना लें। समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग हो जाएं। किसी मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें।
मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। अगर आप पानी के अंदर हैं या किसी नाव में हैं तो फौरन बाहर आ जाएं। अगर बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिरने वाली है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा और आपके बचने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के भी कई देश मूसलाधार बरसात से परेशान हैं। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज। भारत में तो आमतौर पर मॉनसून के मौसम में बाढ़ का हाहाकार रहता है, लेकिन इस साल यूरोप से आ रही खबरें हैरान कर रही हैं। आपको वहां की भी तस्वीरें दिखाते हैं। पिछले 100 सालों में यूरोप ने ऐसे दिन नहीं देखे थे। जर्मनी, बेल्जियम में कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि मरने वालों की संख्या 100 से पार जा चुकी है। हजारों लोग लापता हैं। बाढ़ ने ऐसी तबाही चीन में मचाई है, वैसी 1000 साल में भी नहीं देखी गई थी। चीन में बाढ़ ने मचाया हाहाकार। एक साल में आई ऐसी बारिश। मेट्रो में घुसा पानी, सड़कों पर बहे लोग। ये तस्वीरें उस जल प्रहार की कहानी बयान करती हैं जिसने चीन में ऐसा तांडव मचाया कि हेनान में बारिश और बाढ़ से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3,76,000 स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। अकेले जेंगजू शहर में 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। हेनान में $10 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 8,000 से ज्यादा जवानों ने 10 अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। बाढ़ से बर्बादी का आलम यह है कि झांगजन में मेट्रो के अंदर कई फीट तक पानी भर गया और काफी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बचाया गया। बाढ़ का बहाव इतना प्रचंड रहा कि सड़कों पर लोग पानी में बहते दिखे। कहीं सड़कों पर बसें फंस गईं, तो कहीं कारें। हर ओर अफरा तफरी का माहौल दिखा। बारिश और बाढ़ ने चीन के झांगजू शहर को समंदर में तब्दील कर दिया है। चीन के जेंगजोऊ में रिकॉर्ड 617 मिलीमीटर बारिश हुई। यह 3 दिन का आंकड़ा है, जबकि यहाँ साल भर में 640 मिलीमीटर बारिश होती है। चीन के करीब 10 राज्यों में रेड अलर्ट है। चीन ने अपनी अलग अलग नदियों पर 98,000 डैम बनाकर पानी को कैद करने की कोशिश की है ताकि ये पानी दूसरे देशों में ना जा पाए, लेकिन आज चीन उसी पानी से मात खा रहा है। हाल रूस के भी अच्छे नहीं हैं। पूर्वी रूस में एक सस्पेंशन ब्रिज को पार करना ड्राइवर की जान का संकट बन गया। पानी के प्रहार ने पहले पुल को लील लिया, फिर गाड़ी को अपने घेरे में ले लिया। ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन पुल पूरी तरह खत्म हो गया। टर्की की तस्वीरों से भी कुदरत के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। चंद सेकंड में बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह लहरों में समा गई। लहरों के आगे पुल कमजोर पड़ गए। हार्विक शहर का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है। कई इलाकों में पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जोरों में चल रहा है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।